Good morning. I am Naresh Kumar Sharma, Head of Department Electrical Engineering at Government Polytechnic College, बीकानेर। आज हम स्टडी करेंगे डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स पढ़े थे हमने, उसमें हम किस किस तरह से उसको फीडिंग कर सकते हैं। एक सिरे से वोल्टेज दे सकते हैं, दो सिरे से वोल्टेज दे सकते हैं, और लोड कंसंट्रेटेड लोडिंग हो सकती है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, और उनका वोल्टेज ड्रॉप हर सेक्शन में कैसे कैसे निकालेंगे, इसके संबंध में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमने जो क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स का किया था, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसी में आगे चलते हैं हम। कि सबसे पहला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो हम ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। एक एंड से हम उसको वोल्टेज से पोषित करेंगे। तो जैसे ये डायग्राम दे रखा है आपके सामने, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये इस सिरे पे वोल्टेज दिया हुआ है, ए टर्मिनल, ए बी क्या है, ए और ये बी, ये क्या है, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है। या हमने इसको ए सिरे पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वी वोल्टेज दिया हुआ है। एक ही सिरे पे इसको हम फीडिंग कर रहे हैं वोल्टेज से। अब इसमें मान लीजिए जिस पॉइंट पे हमने करंट ड्रा कर रखा है I1, दूसरे पॉइंट पे डी पॉइंट पे हमने दे रखा है I2, और ई पॉइंट पे हमने दे रखा है I3। ये कंज्यूमर से जिनका लोड करंट है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर हमने पढ़ा था, रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड और विद कंसंट्रेटेड लोडिंग। कंसंट्रेटेड मतलब एक ही पॉइंट पे हमने कनेक्शन दे रखा है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हर मीटर पे करंट का मान एक समान होगा। इसमें अलग अलग है, जैसे I1 है सी पॉइंट पे, डी पे I2 है, ई पे I3 है। अब इसको हम अलग अलग सेक्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये निकालेंगे, और किस कंज्यूमर को, जैसे यहाँ पे सी पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, डी पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ई पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ये तो कंफर्म है हमारा कि अलग अलग पॉइंट पे वोल्टेज का मान डिफरेंट डिफरेंट होगा, और जो सबसे एंड में कंज्यूमर होगा उसको सबसे कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वोल्टेज तो फीडिंग एंड पे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वोल्टेज मिलेगा ए पॉइंट पे, जहां पे हम वोल्टेज को फीड कर रहे हैं फीडर के द्वारा। फिर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो बचा हुआ सी पे मिल जाएगा। फिर आगे इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, डी पे मिल जाएगा। डी से ई तक जो ड्रॉप होगा उसको घटाने के बाद ई पे मिल जाएगा फाइनल। सबसे कम वोल्टेज किस कंज्यूमर मिलेगा, जो फार एंड पे है, सबसे लास्ट वाले एंड पे है। तो यहाँ सबसे जो लास्ट वाला एंड पे जो कनेक्शन होगा वो सफर होगा बेसिकली। तो हम ये इसमें जो निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि the current in various section of the distributor away from feeding point goes on decreasing। जैसे जैसे हम फीडिंग पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे तो करंट का मान, सॉरी वोल्टेज का मान घटता जाएगा आपका, और करंट भी घटेगा, क्योंकि वोल्टेज के साथ करंट भी अटैच है ना। सबसे फार एंड पे करंट है वो जुड़ेगा उससे पहले वाले पे, उससे पहले वाले पर सबसे जो फीडिंग पॉइंट है उस पर सारा करंट जुड़ जाएगा। फिर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड्स अवे फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, वोल्टेज भी डिक्रीज होता चला जाएगा। In case of a fault occur on any section of the distributor, the whole distributor will have to be disconnected from the supply mains. Therefore, continuity of supply is interrupted। ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि अगर इस डिस्ट्रीब्यूटर में कहीं पे भी फॉल्ट आ जाए, मान लो यहाँ फॉल्ट आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इससे बाद, जैसे मान लो यहाँ फॉल्ट आ गया, तो इसके बाद वाले जितने भी कंज्यूमर होंगे यहाँ तक के, सब इलेक्ट्रिक सप्लाई से वंचित रह जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ से जो आगे यहाँ फॉल्ट आएगा तो इससे आगे वाले कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलेगी। तो फॉल्ट अगर किसी पॉइंट पे आता है तो उसके आगे वाले सभी कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो करंट हर सेक्शन में अलग अलग हो गया, वोल्टेज हर सेक्शन में अलग अलग हो गया। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे करंट को, तो मान लीजिए अपना ये डायग्राम में भी, तो इसमें मैंने दिखा रखा आपको, अच्छी तरह बड़ा करते हैं इसको। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे I3 करंट यहाँ इस पॉइंट पे है, तो इस सेक्शन में कितना करंट होगा, किरचॉफ के नियम से निकालेंगे तो ये I3 आएगा इधर। फिर इस सेक्शन में कितना होगा, I2 इधर जा रहा है और I3 इधर जा रहा है, दोनों का जोड़ कितना आ गया, I2 प्लस I3 यहाँ हो गया। इस सेक्शन में कितना हो गया, इधर AC सेक्शन में I1 नीचे जा रहा है
और I2 प्लस I3 ये रहा, तो कुल मिला के I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हाईएस्ट करंट हो गया ना इस सेक्शन में, ए से सी वाले में, इससे कम इसमें हो गया, इससे सबसे कम इसमें हो गया। तो कुल मिला के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे सेक्शन में अलग अलग करंट का मान निकाल लेंगे। इसमें I3 है, इसमें I2 प्लस I3 है, इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब आपको हर सेक्शन का रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो पर कंडक्टर दिया होगा, तो आप दो कंडक्टर एक लाइन में होंगे कम से कम, मान के चलिए आप इसको, तो दो कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस को। तो हर सेक्शन का ऐसे एसी का करंट निकाल लिया हमने, आर एसी हो गया, सीडी का निकाल लिया, आर सीडी हो गया, डी का निकाल लिया, डी हो गया। तो सभी जो रेजिस्टेंस है उसको कंसर्निंग करंट से जोड़ देंगे, करस्पॉन्डिंग करंट से। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जैसे एसी का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है आपको, तो एसी का रेजिस्टेंस और एसी में करंट कितना है ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया, ए पॉइंट पे वोल्टेज वी है, इसमें से ये वोल्टेज ड्रॉप घटा देंगे यहाँ तक कम, तो सी पे वोल्टेज आ जाएगा वीसी का मान। इसी तरह से ये वाला घटा देंगे तो डी का आ जाएगा, अगला घटा देंगे ई का आ जाएगा। तो हर सेक्शन में वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है उसको घटाते जाएंगे, तो एंड में वोल्टेज कितना होगा हमको ये ज्ञात हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से ये सब चीज निकाल सकते हैं। तो यही तरीका होगा जब कंसंट्रेटेड लोडिंग होगा और एक एंड पे फीड कर रखा है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो हम इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप का मान हर सेक्शन में निकाल लेंगे। तो ये तो क्या हमारा रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड था। अब ये होगा, ये दूसरा वाला ले रहे हैं हम, ये फेड एंड एट बोथ एंड। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको हमने दोनों सिरों पे फीडिंग दी हुई है, ए पॉइंट पे भी दिया हुआ है और बी पे भी। समान वोल्टेज से फीड कर सकते हैं आप, जैसे वी वोल्टेज है यहाँ, तो यहाँ भी वी वोल्टेज है, या आप इसको समान वोल्टेज भी रख सकते हैं, जैसे मान लो वी हो गया या वी हो गया, इधर वी या वी है, तो अलग अलग वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों एंड पे हम डिफरेंट वोल्टेज से भी फीड कर सकते हैं, या सेम वोल्टेज, ये सेम वोल्टेज वाला केस लिया हमने। तो इसमें अब वो जो प्रॉब्लम थी पहले की भाई, जो सबसे एंड वाला कनेक्शन था उस कंज्यूमर था, उसको कम से कम वोल्टेज मिल रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो मिनिमम वोल्टेज का पॉइंट आएगा वो कहीं बीच से में आएगा, जैसे मान लो यहाँ आ गया या यहाँ आ गया कहीं भी, तो बिल्कुल ना तो फार एंड पे आएगा ना शुरू में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज वी है, यहाँ भी वोल्टेज वी, यहाँ भी है और यहाँ भी वी है, तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन आएगा जो मिनिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट तो दूर हो गया, वो पहले वाला जो ड्रॉबैक था ना सिंगल, उसका सिंगल एंड पे, एक एंड पे जो फीड कर रहे थे, उसमें सबसे लास्ट वाले कंज्यूमर को सबसे कम वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, इसमें अगर कहीं फॉल्ट आ गया मान लो यहाँ बीच में, तो भी फॉल्ट मान लो यहाँ आया, तो यहाँ वाले कंडक्टर्स को, इधर वालों जितने भी कंज्यूमर है सबको सप्लाई मिलता रहेगा। किससे मिलेगा? बी, जो बी पॉइंट पे फीड कर रखा है आपने, इसलिए इधर से मिलता रहेगा। मान लो यहाँ फॉल्ट आ गया तो भी दोनों एंड पे जो या तो इधर से मिलेगा इधर से मिलेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई स्विच ऑफ हो जाए, जैसे पहले केस में था। तो यही हमने इसमें लिख रखा है, इफ ए फॉल्ट occur on any feeding point of the distributor, the continuity of supply is maintained from the other feeding point. In case of fault on any section of the distributor, the continuity of supply is maintained from the other feeding point. वही सेम हो गया ना। अब ये आपको, अब इसमें क्या कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे वोल्टेज ड्रॉप निकालना आपको, तो जैसे ये समान एक ही वोल्टेज पे फीड कर रखा है दोनों साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेके बी तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0, V माइनस बी, वी में से वी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सारे वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। तो अगर अपन बाई दी वी ए बी निकालें तो कितना आ जाएगा, 0, वी से ए बी के बीच का जो वोल्टेज, क्योंकि वी पे ए पे भी वी है और बी पे भी, इसलिए इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर कुछ डिफरेंस दे रखा होगा तो V1 माइनस V2 बराबर जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ सबसे पहले हमने करंट यहाँ पे निकाला, इसको करने सोल्व करने का तरीका हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे इसको, पर इसमें थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ ब्रीफ है आपको कि भाई इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। अगर न्यूमेरिकल को क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप। मान लो यहाँ पे करंट आपका, इस सेक्शन में करंट कितना है, इस सेक्शन में कितना है, इस सेक्शन में कितना है, इस सेक्शन में कितना है। तो आपने एज्यूम कर लिया, मान लो यहाँ ए सिरे से इस सेक्शन में करंट आपका कितना है, आई है मान लो थोड़ी देर के लिए
है आई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई माइनस जो ये वाला करंट है आई वन हो गया, आई माइनस आई वन। यहाँ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका आई माइनस आई वन और माइनस आई टू। यहाँ आई था, इसमें से घटा दिया तो आई माइनस आई वन रह गया, आई माइनस आई वन माइनस आई टू। इधर कितना हो गया ई बी सेक्शन में, आई माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री। ये कुल मिला के करंट कितना हो गया, ये सबका वापस लिख देते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं फॉन्ट को। ये हो जाएगा आपका आई माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस आई। इस तरह से हम हर सेक्शन में, इसमें करंट हो गया आई माइनस ये हो गया, इसमें ये हो गया, ये हो गया। अब रेजिस्टेंस हमको हर सेक्शन का पता है पहले से, तो हम हर सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे कि वी ए सी कितना है, यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकाल के और फिर जोड़ के उसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। इस सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ई प्लस वी ई बी। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालें, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 0 के बराबर, V माइनस बी। तो उससे जब कैलकुलेट करेंगे तो अननोन हमारे पास क्या चीज है, आई का मान निकल जाएगा। अब आई में से आप आई वन घटा दोगे तो इस सेक्शन में करंट आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका अकॉर्डिंगली हम सभी पॉइंट्स का वोल्टेज निकाल सकते हैं, कितना कितना, यह वोल्टेज कितना होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा। दोनों सिरों का तो पता ही है और बी का। तो अब दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर वोल्टेज डिफरेंट है मान लो दोनों साइड में, तो आप वोल्टेज अगर मान लो अलग अलग लिया आपने, तो यहाँ आपका हो जाएगा वोल्टेज, इसका मान हो जाएगा वी ए और इसका मान हो जाएगा मान लो वी बी। तो जो डिफरेंस होगा अपना वोल्टेज में क्या हो जाएगा, वो टोटल जो टोटल वी ए सी आएगा ना आपका, टोटल कुल मिला के ए से सॉरी बी तक, टोटल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर का वोल्टेज ड्रॉप कितने के बराबर होगा, वी वन माइनस सॉरी वी ए माइनस वी बी के। तो जो पहले अलग था, पहले था 0 क्योंकि दोनों समान वोल्टेज था दोनों साइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें वी ए माइनस वी बी जो डिफरेंस है, तो बस ये 0 की जगह वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इस तरीके से इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप का मान निकाल सकते हैं कितना होगा, और हर पॉइंट पे वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हम ले रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फेड एट सेंटर। अगर मान लो अभी तक हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटर को हमने या तो एक एंड पे फीड किया या दूसरे एंड पे फीड किया, या तो यहाँ ए पे फीड किया या ए भी दोनों फीड किया। एक सिरे से फीड करते थे तब तो क्या था कि कंज्यूमर्स को अलग अलग वोल्टेज मिल रहा था, एंड वाले को सबसे कम मिल रहा था, दोनों करते थे तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का ठीक हो रहा था। अब ये सेंटर से भी कर सकते हैं आप इस तरह से कि सेंट्रली फीड कर दिया इसको हमने, तो अब क्या होगा, इधर वाला भी एक तरह से, यहाँ से काउंट करें तो ये रेडियल हो गया, इधर से काउंट करें तो ये रेडियल हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये स्कीम भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं। एक हो गया, दूसरा ये रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर। मान लो आपका रिंग मेन मैंने बताया था ना, जहां से शुरू होगा वहीं पे वापस एंड हो जाएगा, तो ये रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसमें हमने फीड किया हुआ इसको एक पॉइंट पे, यहाँ फीड किया हुआ है फीडर से, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमारा येलो लाइन ये चल रही है पूरा गोल एकदम सर्कल, ये क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटर। इससे ये सर्विसमैन निकाल रखे हमने, एक सर्विसमैन, दूसरा ये कंज्यूमर को लोड दिया हुआ है, कनेक्शन है हमारे। तो वी वोल्टेज से फीड कर रखा है एक पॉइंट पे, और I1 I2 I3 लोड है।
तो अब इस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से यूं समझ सकते हैं कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर दो जगह से फीड कर रखा है। मान लो यहाँ से कोई फॉल्ट आ जाए तो अब क्या होगा, जो सप्लाई है वो इधर की साइड से उसको मिलती रहेगी सारे कंज्यूमर्स को, तो कभी भी वो कंडीशन नहीं आएगी कि एक एंड पे मान लो जैसे हमने फीड किया था तो सारे ही कंज्यूमर को सप्लाई ब्रेकडाउन हो जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो इस स्कीम में एक तरह से ज्यादा विश्वसनीय है उसकी तुलना में, रेडियल की तुलना में। तो इन दिस टाइप द डिस्ट्रीब्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज रिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू ए straight distributor fed at both ends with equal voltages, the two ends being brought together to form a closed ring. The distributor ring may be fed at one point और मोर देन वन पॉइंट। एक पॉइंट पे फीड कर सकते हैं इसको, अलग से एक और मान लो पॉइंट पे भी आप फीड कर सकते हैं इसको, मोर देन वन पॉइंट पे फीड कर सकते हैं आप, जैसे मान लो यहाँ से फीड कर सकते हैं आप, एक फीडर और लगा दें यहाँ पे, तो जो अंदर की तरफ करंट आ रहा है इसका मतलब इसको हम फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये चार प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर जो लोडिंग के हिसाब से हमने पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ आपने समझा होगा। फिर आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ और प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर की स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।